दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय वर्ष 19 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। बहुत ही अच्छी किताब है और इस किताब से हम लोग जो है बारी बारी हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हर टॉपिक को इसको कंप्लीट किए हैं। तो आप लोग जो भी शुरू से इस किताब का वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाएं और आपको शुरू से चैप्टर 1 से आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा आपको वीडियो। ठीक है, तो आज का जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ज्योग्राफी का हम लोग ने एक वीडियो बना लिया है। और ज्योग्राफी जो है आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 9 का पार्ट बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इससे पहले पार्ट ए में 55 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 56 से इसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो इसका पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 56। बिहार विस्तृत है। बिहार विस्तृत है। ऑप्शन ए कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन सी कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार विस्तृत है। ऑप्शन ए कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन सी कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 57 है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। ऑप्शन बी देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ऑप्शन सी सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है ऑप्शन बी देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, यह भी सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में माना जाता है, यह भी सही है। तो बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। तो बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है बिहार राज्य की चौहद्दी है। तो बिहार राज्य की चौहद्दी है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी और सी या डी में कौन सा सही है बिहार राज्य की चौहद्दी के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार राज्य की चौहद्दी है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59 है बिहार का वह जिला
जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी अररिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। ऑप्शन ए गंगा का उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी दक्षिणी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त ए और बी दोनों। तो गंगा का उत्तरी मैदान और बी दक्षिणी गंगा मैदान दोनों इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ऑप्शन बी गंगा और सोन नदी के निक्षेप से, ऑप्शन सी सोन और कोसी नदी के निक्षेप से, ऑप्शन डी घाघरा और गंडक नदी के निक्षेप से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि है। तो बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन ए रामनगर दून, ऑप्शन बी दून घाटी, ऑप्शन सी सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दून घाटी। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए रामनगर दून, ऑप्शन बी कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन सी सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोमेश्वर श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ऑप्शन ए 20,190 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 33,000
5670 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान जो है आपका 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ऑप्शन ए 33,183 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 37,183 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी 33,670 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी 19,170 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 33,670 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? ऑप्शन ए 90,650 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी 88,298 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी है 92,360 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी है 93,280 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 90,650 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? पहला है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा है गंडक कोसी दोआब और तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 1 2 3 सही क्रम है। ऑप्शन बी 1 3 2 सही क्रम है। ऑप्शन सी 3 1 2 सही क्रम है। ऑप्शन डी 3 2 1 सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 सही क्रम है। मतलब कि घाघरा गंडक दोआब पहले, उसके बाद गंडक कोसी दोआब दूसरे, उसके बाद कोसी महानंदा दोआब तीसरा है क्रम में। क्वेश्चन नंबर 69 है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा सोन दोआब। ऑप्शन बी मगध का मैदान। ऑप्शन सी अंग का मैदान। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गंगा सोन दोआब, ऑप्शन बी मगध का मैदान, ऑप्शन सी अंग का मैदान। क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। तो बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। उत्तर पश्चिम से किस साइड जाएगा? तो ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व और डी आपका पूर्व पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो उत्तरी मैदान है, जो बिहार जैसे ये है,
ये आपका साउथ पार्ट और ये नॉर्थ पार्ट है। तो पश्चिमी भाग में जो ढाल है आपका, ये पश्चिमी भाग जो हो गया, इसका ढाल उत्तर उत्तर पश्चिम से किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा, आपको बताना है किस साइड जाएगा। दक्षिण पूरब जाएगा या फिर दक्षिण पश्चिम जाएगा या उत्तर पूरब जाएगा या पूरब पश्चिम जाएगा, तो आपको यही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूरब। तो बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में, तो ये आपका पश्चिमी भाग है, ठीक है, बिहार का उत्तर नॉर्थ का पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिम से आपका जो है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण आपका है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो दक्षिण है साउथ ईस्ट, सब ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका उत्तर पश्चिम से आपका जो ढाल बनेगा वो जाएगा दक्षिण पूरब की साइड, ठीक है, दक्षिण पूरब की साइड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार के उत्तरी भाग बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है। तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग, तो आपका जो है बिहार का ये जो एरिया है आपका कटिहार, पूर्णिया और अररिया, सुपौल का, इसका जो भाग है आपका उत्तरी पूर्वी में ढाल उत्तर से, तो इसका जो ढाल उत्तर से किस ओर जाएगा? ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इसका जो है नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, ढाल। क्वेश्चन नंबर 72 है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है। तो बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है। ऑप्शन ए कम है, ऑप्शन बी अधिक है, ऑप्शन सी बराबर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी अधिक है, जो ढाल है पश्चिमी भाग का ज़्यादा है पूर्वी भाग की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 73 है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है। तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है। ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन डी पश्चिम से पूरब। तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है। तो दक्षिण आपका दक्षिण जो गंगा है उसकी औसत ढाल किधर है? तो ये आपका जो बिहार है, जो बीच से डिवाइड होता है गंगा से, ठीक है, तो पूछ रहा है दक्षिण गंगा, मतलब इस साइड का जो गंगा है आपका पटना भागलपुर साइड की तरफ का गंगा, उसका ढाल औसत ढाल किस ओर जाता है, ठीक है। तो इसका है दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर। तो गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर सेमी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है।
ऑप्शन ए रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन बी सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई है। तो बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं और इसकी चौड़ाई है। ऑप्शन ए 6 से 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8 से 16 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 से 18 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 किलोमीटर। तो बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां है और इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां है। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां है। ऑप्शन ए धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों। तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां है, ऑप्शन ए धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 78 है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी सिवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 79 है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। तो बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, ऑप्शन बी जलोढ़ मैदान, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में डूबे हुए विशेष क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी ब्रह्मोत्सव पर्वत, ऑप्शन सी नवीन मोड़ेदार पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन मोड़ेदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है। ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी टर्शियरी, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंध्यन क्षेत्र की पहाड़ियां हैं। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां आपका विंध्यन समूह की है। क्वेश्चन नंबर 82 है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दियारा, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी जल्ला, ऑप्शन डी चौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौर। तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे चौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 83 है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। तो गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी दियारा, ऑप्शन डी चौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दियारा। तो गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को दियारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, नालंदा जिले में स्थित है। नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए राजगीर की पहाड़ियां, ऑप्शन बी गिरियक की पहाड़ियां, ऑप्शन सी बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नालंदा जिले में स्थित है और राजगीर की पहाड़ियां, ऑप्शन बी गिरियक की पहाड़ियां, ऑप्शन सी बिहार शरीफ की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है। तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है। ऑप्शन ए मायोसीन काल, ऑप्शन बी इयोसीन काल, ऑप्शन सी प्लीस्टोसीन काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लीस्टोसिक काल। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है। तो निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है। ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन सी सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन डी जमुई की पहाड़ी। तो निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है। ऑप्शन ए सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी कैमूर पठार, ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी गया की पहाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर श्रेणी। तो बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है सोमेश्वर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है। ऑप्शन ए
860 मीटर, ऑप्शन बी 890 मीटर, ऑप्शन सी 874 मीटर, ऑप्शन डी 910 मीटर। तो बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी 874 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89 है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन बी राजमहल पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या था? तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बागमती। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तरी मैदानी खंड। उत्तरी मैदानी खंड मतलब कि नॉर्थ बिहार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बागमती। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें कौन सा कथन गलत है? तो आपका यहां पर चार कथन दिया हुआ है, चार ऑप्शन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, ऑप्शन बी खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ऑप्शन सी रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राजगीर की पहाड़ी में प्रीके में चट्टानें पाई जाती है। इनमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए बांका जिले के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां है, ऑप्शन बी खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ऑप्शन सी रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, ऑप्शन डी राजगीर की पहाड़ी में प्रीकेम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, कांवर जिले बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, ऑप्शन सी कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ऑप्शन डी चीर और सुखनिया नदी
खगड़िया जिला में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन ए 40 मीटर, ऑप्शन बी 53 मीटर, ऑप्शन सी 60 मीटर, ऑप्शन डी 58 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। तो 52.73 मीटर है, ठीक है, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 95 है, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए करीब 320 किलोमीटर, ऑप्शन बी करीब 75 किलोमीटर, ऑप्शन सी करीब 60 किलोमीटर, ऑप्शन डी करीब 63 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करीब 75 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96 है, भू गर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है। भू गर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी थेसिस सागर, ऑप्शन सी अरावली सागर, ऑप्शन बी जॉर्जिया सागर। तो भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है टेथिस सागर। टेथिस सागर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, अभ्रक अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों जिलों के किस समूह में पाई जाती है? अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों जिलों के किस समूह में पाई जाती है? ऑप्शन ए पटना, गया, मुंगेर, ऑप्शन बी बांका, मुंगेर, भागलपुर, ऑप्शन सी नवादा, मुंगेर, भागलपुर, ऑप्शन डी बांका, जमुई, नवादा। तो अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टाने जिलों के किस समूह में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांका, जमुई, नवादा। तो आपका जो बिहार है, आपका साउथ बिहार के नीचे में जो आपका क्षेत्र है नवादा, जमुई और बांका, इस एरिया में आपका अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? तो पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी रूपांतरित, ऑप्शन डी पाताली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परतदार।
क्वेश्चन नंबर 99 है, इनमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए। इनमें गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो एक साइड आपका जिला है और एक तरफ पहाड़ी का नाम है। तो ऑप्शन ए है नालंदा जिला, गीतकुट पर्वत। ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन सी मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी। ऑप्शन डी भागलपुर, मंदार पर्वत। तो इसमें गलत कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर मंदार पर्वत पर नहीं है। बाकी सब सही है। नालंदा, गीतकुट पर्वत। ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी, ये सही है। मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी।